हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर एक बार फिर से। तो आज हम लेके आए हैं जीके जीएस के टॉप 80 क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और ये आने वाले एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये क्लास आप लोगों को पूरी देखनी है दोस्तों, और अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज का पहला वीडियो जो होगा, आज का पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, यानी इकोसिस्टम जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इसका सही जवाब होगा एजी टेंसले, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, एजी टेंसले। तो क्वेश्चन नंबर 2 है प्लास्मिड डीएनए का क्या कार्य होता है, यानी प्लास्मिड जो डीएनए है उसका कार्य क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरिया को विशेष लक्षण प्रदान करना, यानी बैक्टीरिया जो होती है उसको एक विशेष लक्षण प्रदान करना इसका कार्य होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से कौन प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, यानी प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही जवाब होगा डी, केवल ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों ही क्षार के लिए प्राकृतिक सूचक का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा ओजोन किस तत्व का एलोट्रॉप है, यानी ओजोन जो है वो किस तत्व का एलोट्रॉप है। तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन, यानी ए इसका सही जवाब होगा। O3 इसका सूत्र होता है, यानी ओजोन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग टीकाकरण से नहीं रोका जा सकता, यानी टीकाकरण से कौन सा रोग नहीं रोका जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेरी, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बेरी को टीकाकरण से नहीं रोका जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6 है शरीर से आने वाली दुर्गंध का मुख्य कारण क्या है। तो जो शरीर है उससे आने वाली दुर्गंध है उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो ये होता है इसका सही जवाब होगा जीवाणु, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा जीवाणु, इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील होता है, यानी तांबे से भी ज़्यादा क्रियाशील कौन सा तत्व होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जिंक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, जिंक तांबे से भी ज़्यादा क्रियाशील होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 अप्रैल 2024 तक सेबी की चेयरपर्सन कौन है। तो अप्रैल 2024 तक सेबी की जो चेयरपर्सन है वो कौन है। तो ये हो जाएंगी मधवीपुरी बुच, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, मधवीपुरी बुच। क्वेश्चन नंबर 9 है संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या खदानों में काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है, यानी जो प्राकृतिक रेशा नहीं है वो कौन सा इनमें से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी रेयान जो है प्राकृतिक रेशा नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है डोडा बेट्टा चोटी किस राज्य में स्थित है, यानी डोडा बेट्टा जो चोटी है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डोडा बेट्टा जो है तमिलनाडु में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है गगन नारंग ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था। तो गगन नारंग ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था। गगन नारंग ने जीता था ओलंपिक में कांस्य पदक, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है। विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब होगा अपघटन, यानी इसके तो नाम में ही अपघटन आ रहा है तो ये अपघटन ही है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में वाल्मीकि नेशनल पार्क का विस्तार नेपाल में किस नाम से है। तो भारत में वाल्मीकि नेशनल पार्क का विस्तार जो है वो किस नाम से होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चितवन नेशनल पार्क, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, चितवन नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 124, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, अनुच्छेद 124। क्वेश्चन नंबर 16 है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है, यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों के लिए अनुच्छेद 32, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 होगा काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। उसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन सी रेगुड़ मिट्टी, यानी रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सिस्मोग्राफ, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है ए यानी 1 मई को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यानी बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1964 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 1964 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में आरबीआई की जो स्थापना है वो हुई थी 1935 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन से, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्कन का पठार, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? यानी जो आर्यभट्ट है भारत का पहला उपग्रह वो किस सन में प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1975 में। तो इसमें से 1975 ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 1975 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो योजना आयोग का गठन जो है वो हुआ था 1950 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 1950 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये तो सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा बृहस्पति, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1942 में, यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। इसका ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनमें सबसे प्रमुख कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख गैस है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये है 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? यानी भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, संसद और सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाए लोकसभा और राज्यसभा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? यानी संसद का संयुक्त सत्र जो है वो कौन बुला सकता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। संसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से प्रेरित थीं? यानी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो किस देश से प्रेरित थीं? तो जो पंचवर्षीय योजनाएं थीं वो प्रेरित हैं प्रेरित होती हैं सोवियत संघ यानी रूस से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, रूस, सोवियत संघ से। क्वेश्चन नंबर 34 है, योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है? तो योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग ने, यानी 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो करते हैं राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान में भारत शब्द किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में किस
अनुच्छेद में भारत शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 1 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, फुल फॉर्म जीडीपी की क्या है, यानी जीडीपी जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसका सही जवाब होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो भारत में मौद्रिक नीति जो है वो कौन बनाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, आरबीआई बनाती है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो जय जवान और जय किसान का नारा जो है वो किसने दिया था, तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 41 का है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जय जवान जय किसान। क्वेश्चन नंबर 42 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, इनका सही जवाब हो जाएगा मदर टेरेसा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नोबेल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो मदर टेरेसा हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, रॉबर्ट हुक। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम होता है डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए का पूरा नाम होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मानव शरीर में इंसुलिन कौन बनाता है, यानी मानव शरीर जो है उसमें इंसुलिन का जो स्राव है वो कौन करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, स्कर्वी विटामिन बी की कमी से हो जाता है। और ऑप्शन ए रतौंधी, यानी ये विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से हो जाता है। चलिए चलते हैं, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा जो पर्वत है ये है माउंट एवरेस्ट, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है, जलवायु परिवर्तन किस गैस से सबसे अधिक प्रभावित होता है, यानी जलवायु परिवर्तन जो है किस गैस से सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CO2, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, इस रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, हृदय इसको पंप करता है, यकृत जो होता है, गुर्दे यानी किडनी, या फेफड़े, फेफड़े तो सांस लेने के लिए होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि किडनी जो है रक्त को शुद्धिकरण करती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ये है हाइड्रोजन का संलयन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं, तो पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं, इसका सही जवाब होगा चंद्रमा की परिक्रमा, सौर विस्फोट, महासागरीय लहरें, या पृथ्वी का की धुरी का झुकाव, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए होगा पृथ्वी की धुरी का एक तरफ का झुकाव, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मंगलयान किस वर्ष लॉन्च किया गया था, यानी जो मंगलयान है वो किस वर्ष लॉन्च हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2013 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, मंगलयान जो है वो 2013 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय आप सभी को लोग पता होगा ये बेंगलुरु में है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बेंगलुरु इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पशु भारत का बाघ है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, यानी संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 57 है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो राष्ट्रीय आय जो है उसकी गणना कौन करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NSO, पहले ये CSO होती थी लेकिन अब ये NSO हो चुकी है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर है 58, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा कुंचिकल फॉल्स, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये तो हिंदी हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा हिंदी। क्वेश्चन नंबर 60 होगा, भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय रुपया का जो प्रतीक चिन्ह है वो किसने डिजाइन किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उदय कुमार ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा उदय कुमार। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 23 दिसंबर को, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों 23 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा 9 जनवरी को, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला IPS अधिकारी इस सभी को पता है, किरण बेदी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, किरण बेदी थी। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है राजस्थान, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 66 है, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सबसे छोटा राज्य होगा गोवा, सबसे छोटा गोवा होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन ने लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 4 दिसंबर को, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, GST भारत में कब लागू हुई थी? यानी GST जो है भारत में किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा GST जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 69 का बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1 जुलाई 2017। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो भारत में है वो अभी तक कितनी बार लागू हो चुका है? इसका सही जवाब हो जाएगा 3 बार, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 3 बार अब तक लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, पहला पंचवर्षीय योजना काल कौन सा था? तो पहला पंचवर्षीय योजना काल जो था वो कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 से 56 तक, 1951 से 56, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, परमाणु ऊर्जा का पिता किसे कहा जाता है? जो परमाणु ऊर्जा है उसका पिता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा को, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है? यानी इनमें से कौन सी धातु है जिसको लिक्विड मेटल कहा जाता है? तो ये हो जाएगी मरकरी, यानी पारा है जो कि लिक्विड रूप में पाई जाती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, पानी में घुलने पर खट्टा स्वाद किस कारण होता है? जो खट्टा स्वाद होता है वो पानी में घुलने पर वो किस कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो हो जाएगा वो हो जाएगा अम्ल के कारण, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अम्ल। क्वेश्चन नंबर 76 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगल को, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, सूर्य का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? जो सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा कोरोना, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उसको कोरोना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन खोज की किसने खोज की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जोसेफ प्रिस्टले,
यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 80 है और आज का लास्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो मानव अधिकार दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 दिसंबर, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।